परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और एक बार प्रभु का वचन लेकर हम गदे में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हम पिछले दिनों में परमेश्वर का वचन का इंट्रोडक्शन किया, 70 सप्ताह के बारे में देखा। उसके बाद पहला अध्याय में महिमा में प्रकट होकर आया हुआ प्रभु यीशु मसीह की बात को भी हमने देखा। दूसरा अध्याय आज हमारा विषय है। उधर परमेश्वर प्रभु यीशु कलीसिया के बारे में कुछ बातें बताना शुरू कर देता है। पहला संदेश कलीसिया को है। हम तस्वीर के आधार पर ये जगह पे खड़ा है कलीसिया का जमाना। ये एरिया के बारे में आज हम लोग देखने वाला है। दुल्हा दुल्हन से बात कर रहा है, इसलिए दिल खोल के इन बातों को सुनने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। ये सातों कलीसिया, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 4 कलीसियाओं के बारे में आज हम देखने वाला है, एफेसुस, स्मुर्ना, परगामुन और थुआतिरा। आगे का 3 कलीसिया हम अगला क्लास में देखेंगे। आज हम अपना प्रार्थना शुरू करके शुरुआत करेंगे। समर्पण की प्रार्थना। आए हम अपना बाइबल हाथ में लेकर बोलेंगे, ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं। ये जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रही। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरी जिंदगी में हरा हुआ है। इन वचनों के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुवा है। मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। सातों कलीसिया का पहला 4 कलीसिया, कलीसिया का युग, मतलब पहला अध्याय में ये देख चुका है 19वां वचन में। इसलिए जो बातें तूने देखी है, वही था हमारा पहला क्लास का, इसके पहले की क्लास का चर्चा विषय। आज देखने वाला है और अगला क्लास भी देखने वाला है जो बातें हो रही है, मतलब कलीसिया का युग। उसको 7 कलीसिया, एफेसुस, स्मुर्ना, परगामुन, थुआतिरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया, इन 7 कलीसियाओं के बारे में देखकर हम आगे बढ़ेंगे। यह है पहला अध्याय और यह है दूसरा और तीसरा अध्याय। चाहे 2 और 3 जो बातें हो रही है वर्तमान काल की बात, ये हम देखने वाले हैं। इसको एक लव लेटर करके भी बताया था, के बारे में कुछ बातें हम देखकर तैयार हो जाएंगे। प्रेम पत्र, लव लेटर। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। इन बातों को आपका दिल में डालने के लिए मैं कुछ बातें वचन में लिख के रखा है। मत्ती का 9:15 हम ऐसे पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है शो कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। ये जवाब प्रभु यीशु फरीसियों को देता है। फरीसी का चेले उपवास करते हैं, यूहन्ना का चेले उपवास करते हैं, आपका चेला क्यों उपवास नहीं करते हैं? ये सवाल का जवाब है। यीशु मसीह ने बोला दुल्हा साथ है, बाराती। याद रखो, जो टाइम प्रभु यीशु बात कर रहा था दुल्हन है ही नहीं था, दुल्हन बना ही नहीं है। यीशु मर के जी उड़कर और 40 दिन के बाद पेंटिकोस्ट का दिन में दुल्हन पैदा हुआ। इसलिए बाराती करके बोला हुआ लोग बाद में दुल्हन बन जाता है। इस तरह प्रभु यीशु बाराती, दुल्हा, दुल्हन, इन चीजों का सूचना इधर दे रहे हैं।
आगे का वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का किताब 2 का 46 और 47। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मैं उनमें मिला देता था। इंग्लिश वर्जन में he added unto the church ऐसा लिखा है। कलीसिया मतलब कलीसिया उद्धार पाने वाला, रोटी तोड़ने वाला, मिलकर प्रार्थना करने वाला, इन सब पदों को एक दुल्हन के बारे में इधर अवलोकन किया हुआ है। आगे पौलोस मसीह, पवित्र कुमारी, सगाई वगैरह बातों को जोड़कर बोला हुआ वचन भी पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 11:2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। मैं तुम्हारी बात करके एक अनुवाद में लिखे रखा, दूसरा अनुवाद में सगाई लिखे रखा, एंगेजमेंट। पवित्र कुमारी, मसीह, सगाई, पुरुष, इन सब बातों को जोड़कर मसीह का दुल्हन है कलीसिया। ये बात आप समझना है। लेकिन कलीसिया मसीह के साथ दुल्हन के जैसा काम करना है तो उसके लिए रखा हुआ काम भी करना है। ये बात याद रखो। हम यीशु मसीह में विश्वास करके आनंद जीवन में आता है, उनकी बातों को मानकर बपतिस्मा देकर प्रभु का काम करते, अनुसरण करके आगे बढ़ते वक्त दुल्हन के रूप में प्रमोट होके प्रभु का काम करने वाला बन जाते हैं, क्योंकि दुल्हा दुल्हन से अलग नहीं होता। आगे इन वचनों को भी मैं दिखाना चाहता हूँ। इफिसियों का 5वां अध्याय का 22 से 25 वचन हम ऐसे पढ़ते हैं। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मैन एक पारिवारिक जिंदगी, पति पत्नी के रिश्ते के बारे में पौलुस बात कर रहे, बराबर है। लेकिन उधर यीशु मसीह और कलीसिया के जैसा, मतलब पति पत्नी के रिश्ते के जैसा होगा आगे का जिंदगी में हमेशा के लिए हम प्रभु यीशु के साथ। जो उन पर विश्वास करके उनकी बातों को अनुसरण करके आने वाला हर एक को पत्नी के रूप में, या इधर एक तस्वीर में मैंने दिखाया, सिर यीशु, शरीर कलीसिया। इस रिश्ते में शादी होने को आने वाला है करके हम आगे का वचन में पढ़ेंगे। इधर पति पत्नी का रिश्ता, ये बात पति पत्नी का जिंदगी में होने के लिए भी हमें याद दिलाता है। लेकिन इधर हमारा विषय यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, हम दुल्हन बनने के लिए बुलाए गए हैं। मेहनत करके, परिश्रम करके, दिया हुआ काम पूरा करके दुल्हन के पद हम पहुंचना। आगे पढ़ेंगे हम रेवलेशन का 19 का 7। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मैन देखो, मेमना का विवाह पहुंचा है। 4 अध्याय में हम देखने वाला है कलीसिया उठा लिया जाएंगे। जैसा यूहन्ना गया AD 95 में, AD 20 का कोई पता नहीं किधर है, अभी है, तब हम लोग भी जाने वाला है। उसके बाद हमारा लेन देन का काम ऊपर हो जाएंगे जब दुनिया में महाक्लेश चल रहा है। बाद में 19वां अध्याय में प्रभु यीशु घोड़े पर बैठकर कलीसिया को लेकर आने से पहले मेमना का विवाह होने वाला है। और आगे एक वर्ड लिखा है, उसका पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, उसके पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। पत्नी को तैयार करने का काम पासवान नहीं करते, बिशप नहीं करते हैं, एल्डर लोग नहीं करते हैं, अपने आप करने के लिए सिखा रहा है, बोल रहा है, मुझे मेरा जगह तैयार करना है। ये बात बाइबल में साफ साफ बता रहा है। ये कलीसिया, आपका मंगेतर ने आपके लिए लिखा वो पत्री आप पढ़ा है क्या?
और एक बात पढ़ने के लिए दिल में बोझ लेता है क्या? अपना मंगेतर बुला रहा है। दुनिया में एक शादी हुआ आदम हुआ का, परमेश्वर को त्यागने के वास्ते वो शादी फूट गया, ट्रेजेडी में आ गया। आज दुनिया का सारे दुख संकट परमेश्वर को अलग कर दिया, वो शादी का प्रॉब्लम। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा दूसरा शादी आसमानी मंडल में करने वाला है। उसके लिए सब इंसान को बुला है, जो विश्वास करके उसमें प्रवेश करता है, अनुसरण करके अपने पद को पा रहा है, उनको सब ये यीशु मसीह का दुल्हन बनकर सनातन दिनों के लिए पहला 1000 साल ये धरती में और आगे का नया धरती और नया स्वर्गीय यरूशलेम में हम साथ रहने वाला है। आगे कलीसिया की बातों को लिखेगा। इन 7 कलीसियाओं में एक डाउन 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 ऑर्डर हम देख सकते हैं। विश्वास त्याग की बढ़ोतरी, विश्वास गिरते गिरते जा रहा। प्रियो, एक नेचुरल फिनोमेना है। जो दिन एदन की बगीचे में आदम हुआ मिलकर परमेश्वर से बलवा करके परमेश्वर से अलग हो गया, सड़ाहट, सड़ते सड़ते कदम होना एक सिस्टम बन गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने वाले लोगों को दिल से निश्चय करेगा, नया सृष्टि बनने के बाद ये इसके खिलाफ बढ़ते बढ़ते जा सकता है। पौलुस कोरिन्थियों को लिखने का पत्री में बोलते हैं, मेरा बाहर का इंसान कमजोर होते होते जा रहा है, लेकिन मेरा अंदर का इंसान मजबूत होते होते जा रहा है। सिंपल उदाहरण में 70 उम्र हो गया मेरा, 3 दांत गिर गया, बाल पक गया, बुढ़ा बुढ़ा होके जा रहा, लेकिन जैसे मैं आगे पढ़ते पढ़ते सीखते आ रहा हूं, मेरा अंदर के इंसान मजबूत होते होते आ रहा हूं। ये हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए जो चेले बनकर आगे बढ़ने वाला है, उनके लिए दिया हुआ बुलाहट। दुनिया के मैप में ये 7 कलीसिया, हम बाइबल में यरूशलेम, नसरत, बथलेहम, अंतियोक, गलातिया, कुरिन्थ वगैरह सब सुना है। इन सब के बीच में अंदाजे 400-500 किलोमीटर के एरिया में ये 7 कलीसिया पातमोस द्वीप की बगल में पड़ा है। ये बात आप याद रखो। एरिया में ये 7 कलीसिया को लिखते हुए अलग अलग तरीके से, अजीब सी तरीके से प्रभु हमसे बातें करता है। कोई हम शुरुआत में देखने वाला है ये 7 कलीसिया की कहानी। 7 पत्रियों की विशेषता 7 बातों में इधर दिखाया है। हर एक पत्री शुरू होता है इफिसुस का कलीसिया का दूत को लिख ले, स्मुरना कलीसिया का दूत को लिख ले। ये दूत का मतलब एंजल ही लिखा है इंग्लिश वर्जन में, लेकिन उसका मूल पद में उसको 2-3 मतलब है। एक है संदेशवाहक, मैसेंजर, अगुआ, लीडर, पासवान, इन सब बातों को उसमें से मिलेगा। इस तरह स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा स्वर्गदूत को देने के लिए नहीं है, कलीसिया का एल्डर को देने के लिए है, लीडर को देने के लिए है, अगुआ को देने के लिए है, पासवान को देने के लिए। ये बात हर परमेश्वर का दास लोग समझना चाहते। ये वचन सिखाने के लिए कलीसिया का अगुआ को प्रभु यीशु मसीह ऑर्डर दे रहे हैं। बपतिस्मा दादा को एक संदेशवाहक करके बताया था। दूसरा पॉइंट, प्रभु अपने आप को 7 तरीके में पहचान करवाता है। हर एक पत्री शुरू होने के पहले 7 कलीसिया का अलग अलग तरीके से, एक में बोलता मैं प्रथम और अंतिम, दूसरे में बोलता है 2 धारी तलवार रखा हुआ है। इस तरह अलग अलग तरीके से, जैसे कि डॉक्टर बोलता है, इंजीनियर बोलता है, कलेक्टर बोलता है, कमिश्नर बोलता है, इस तरह अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग जवाबदारी के रूप से प्रभु बात कर रहा है। नंबर 3, जिसको कान है वो सुन ले। 7 पत्रियों में बात लिखी रखे, जिसको कान है मतलब हर एक इंसान को बता रहा है, हर एक विश्वासी को बता रहा है, क्योंकि किसी को कान के बिना है ही नहीं। नंबर 4, हर समय के, हर जगह के, हर कलीसिया। ये तीसरा वचन का आगे लिखे रखा है, कलीसियाओं से पवित्र आत्मा जो कहता है जिसको कान है वो सुन ले। कलीसियाओं से, कलीसियाओं का मतलब हर समय की कलीसिया, हर जगह का कलीसिया, हर तरफ की कलीसिया, यीशु का करके बोलने वाला हर एक लिख रहा है। इतना स्पेसिफिकली प्रभु एक एक पत्री के पीछे बता रहे हैं। 5वां पॉइंट, हर पत्री में ए वर्ड लिखे रहता है
जो जय पाए जीवन का मुकुट पाओगे, मन्ना खाओगे, मेरे साथ राज्य करोगे। अलग अलग वायदा है। जो जय पाए, इसका मतलब जय पाने के लिए ही कलीसिया बुलाए गए, ना हारने के लिए, ना डरने के लिए, ना पीछे मुड़ने के लिए। याद रखो बात। द ओवरकमर, इंग्लिश में ऐसे लिख रखा, ओवरकम। इसलिए प्रभु ने बोला दुनिया में तुम्हें सताव है, लेकिन याद रखो मैंने दुनिया को ऊपर जय पाया है। और बोला है मेरे पीछे। इसी तरह प्रभु बुला रहा है। छठवां पॉइंट, सातों कलीसिया के लिए संदेश 7 युग के लिए, पेंटिकोस्ट के शुरू होकर रैप्चर तक का जमाना तरफ में लिखा गया। ये बात इन दिनों में 20वीं शताब्दी में परमेश्वर का दास लोग, बाइबल स्टूडेंट्स, बाइबल टीचर्स मनन करके देख ले। एक बात इसका हम लोग थोड़ा आगे देखने वाला है। मतलब एडी 32 से 64 तक एक कलीसिया से बात किया, पहला एफेसुस का कलीसिया, फिर आगे का ऐसा ऐसा डिवाइड करके ये प्रैक्टिकली फिटिंग भी होता है। सातवां पॉइंट, हर एक पत्री प्रभु यीशु मसीह शुरुआत करते हैं और अंत करते हैं पवित्र आत्मा। ये भी आप याद रखने के लायक। पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह आरंभ करके हैंड ओवर कर देते हैं। वो आएगा, मुझे और कुछ बातें तुम्हें बताना है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आएंगे। वो आएगा, याद दिलाएंगे, सब बातों को सिखाएंगे। पवित्र आत्मा को हैंड ओवर कर रहा है। ये बात प्रेरितों की किताब के शुरुआत में प्रभु यीशु ने बोला। पवित्र आत्मा के द्वारा वो 40 दिन भी वो सिखाते भी बहुत कुछ बातें, ताकि यीशु मसीह गया, अभी हम क्या करेंगे, अनाथ हो गया, नहीं, दूसरे एक आ रहा है। दुनिया भर के होने वाले कामों में जैसे 12 चेलों के साथ यीशु रहा था, वैसा पवित्र आत्मा आज भी रहता है। ये बात पक्का याद रखो। नया नियम में हम लोग अनाथ लोग नहीं है। हमारे पल पल में पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जगह पे हमारे लिए खड़ा है। ये बात याद करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने 6वां पॉइंट आपको बताया था, 7 युगों का योजना भी ये सातों कलीसिया के नाम पे मिलते हैं। तो एक बार देखे, आगे बढ़ेंगे। एफेसुस, जिसको पहला प्रेम खोया हुआ करके प्रभु यीशु कंप्लेंट देता है। एडी 32 से यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद 64 तक के जमाना, खास करके काफी प्रेरित लोग जिंदा रहने वाले जमाने में, तभी भी बोलते हैं तुम ठंडा हो रहा है नहीं। प्रभु का कहावत है। नंबर 2 कलीसिया जो लाल कलर में लिख रखा हुआ, 64 से 312 के आसपास। वो लाल कलर इसलिए दिया, उधर काफी रक्तसाक्षी लोग निकले हैं, शहीद लोग निकले हैं, बहुत से। चरित्रकार बोलते हैं 50 लाख से ज्यादा। इसका मतलब कलीसिया का नींव प्रभु यीशु है, लेकिन उसका बनाया हुआ लोगों का जिंदगी में बहुत कुछ खून बहाया हुआ है परमेश्वर का बच्चों। इसलिए प्रभु यीशु के लिए जीना है तो जिएंगे, मरना है तो भी उसी के लिए मरेंगे। एक समर्पण के साथ हमें निकलना जरूरी है। शुरुआत के जमाने में किसी को विश्वासी नहीं बुलाते थे। आज हम लोग रेगुलरली बिलीवर, विश्वासी से बोलते हैं ना, वो टाइम सिर्फ चेला ही बोलते थे, डिसाइपल। ये बात याद रखो। आगे का 4 कलीसियाओं का जमाना, 3 कलीसिया का, परगामुन, थुआतीरा और सरदीस को इन जनरल बोलने वाला एक नाम है अंधकार का युग। एडी 400 से 1500 तक, मार्टिन लूथर आने तक का जमाना। इधर क्या हुआ, 64 से 312 तक काफी शहीद हो गया। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ डिटेल्स। लेकिन उस जमाने में कलीसिया कभी ठंडा नहीं हुआ। सताव, पीड़ा कलीसिया को रोकता नहीं, खत्म करता नहीं, उसको मल्टीप्लाई करता है। इसलिए सताव के बारे में डरना मत। प्रभु यीशु ने बोला अगर वो मुझे सताएगा तुम्हें भी सताएंगे, मेरी बात सुना तो तुम्हारी भी सुने। याद रखो, 12 लोगों से शुरू किया कलीसिया। आज दुनिया में यीशु के नाम से पहचाना जाने वाला कम से कम 250 करोड़ लोग हैं, जितना ज्यादा दूसरा कोई भी जुड़ है। लेकिन ये अंधकार के युग का शुरुआत में क्या हुआ, 312 में कॉन्स्टेंटाइन राजा बनकर चलो हम दुनिया को मसीह बनाएंगे। प्रियो, ऐसा नहीं होता है। संस्था बनाकर पैसा इस्तेमाल करके वगैरह वगैरह कलीसिया बनेंगे ही नहीं। कलीसिया बनना है तो मैं बोलना पड़ेगा, जब से प्यारा यीशु आया
मेरा जीवन बदल गया। भाई बहन जी, आपका भी जीवन बदल जाएंगे करके बोलने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा कलीसिया बढ़ते जा रहा है। लेकिन 200-150 साल का पीड़ा के बाद कलीसिया आराम करना शुरू कर दिया। शैतान को एक चीज पता लगा, सताने से लोग खत्म नहीं होता है, इसलिए उनके अंदर ऐसा मजाक का, एंटरटेनमेंट का मसाला लाया, तिखार लाया, पॉपुलैरिटी लाया। इन सब से कलीसिया एकदम क्वालिटी खत्म हो गया। परगामोन कलीसिया दुनिया कलीसिया के साथ, टेक्निकल नेम ऐसा बोलता है, चर्च मैरिड टू द स्टेट। 300 और 600 के बीच में कलीसिया दुनिया के साथ मेल जोल हो गया, हंसी खुशी मनाने को शुरू कर दिया। नतीजा था 600 में इस्लाम धर्म शुरुआत हो गया। इस्लाम धर्म का एक ही मुद्दा है, यीशु मरा नहीं है। मरा नहीं है तो जीवने का मतलब ही नहीं है। मरा नहीं है तो दुनिया अपना पाप में पड़ा है, स्वर्ग का डोर बंद है। देखो, जानबूझकर शैतान लोगों के दिमाग में डालकर बनाया हुआ एक आइटम है वो। आज 150 करोड़ लोग मुस्लिम भाई लोग, याद रखो, वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमारा बिगड़ा हुआ भाई है। उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए काम करना, उनके बीच में रहना और उनसे ये बात बताने के लिए हम तैयार होने की जरूरत है, ताकि वो लोग भी प्रभु में आ जाए। इन दिनों में प्रभु की कृपा से ऐसा कुछ काम हो रहा है। वात्रा कलीसिया दुनिया में इतना शामिल हो गया, कलीसिया क्या है, दुनिया क्या है, पता ही नहीं। ये 600 से 1520 तक या मार्टिन लूथर के जमाने तक का तरीका था। उसके बाद सर्दिस कलीसिया मरते जा रहा था, दफनाने वाला था, लेकिन बरियल कैंसल्ड और वापस आ रहा है मार्टिन लूथर के द्वारा। और 1750 के बाद चलते गया, रिवाइवल आते गया। फिलाडेल्फिया कलीसिया जो हरे कलर में लिख के रखा है, जागृति धीरज रखता था 1900 तक। 1500 में प्रोटेस्टेंट काम शुरू हो गया मार्टिन लूथर के द्वारा। उद्धार केवल विश्वास से, कामों से नहीं, एक बात का पढ़ाई आ गया। अंधकार के युग में पढ़ाई निकल गया था, बैक टू द बाइबल आ गया। और 1600 में प्यूरिटन मूवमेंट, विश्वास बपतिस्मा लेना है करके पढ़ाई आ गया। 1700 में पवित्रता की जीवन की जरूरत के बारे में, उद्धार पाना केवल बस नहीं है, उद्धार के अनुसार जीवन भी बिताना है। मन फिराओ का योग फल लाओ करके यूहन्ना बपतिस्मा बोला हुआ संभालना है करके। 1800 में डिवाइन हीलिंग आ गया, पवित्र आत्मा, उनकी कार्यक्रम वगैरह सब। 1900 में पेंटिकोस्टल मूवमेंट आ गया, पवित्र आत्मा के हर वरदानों को दुनिया भर में। आज 1980 के बाद प्रोफेटिक मूवमेंट शुरू हो गया। क्या मतलब, लोग ये नहीं देखते हैं हमारे संस्था में कितना लोग है, संस्था में कितना मकान है, संस्था में कितना लीडर है, ये नहीं। बाइबल सिखाने वाला, सीखने वाला भाई बहन मिलकर 5, 10, 15, 20, 25, 50 कुछ भी चलेगा करके एक समझदारी मंडली में दुनिया में ला रहा परमेश्वर। अग्नि कलीसिया लौदीकिया ना तो ठंडा है और न प्यारा, इतना ऑर्गेनाइज्ड हो गया, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया। आज बोलते हैं हम धनी हैं, लेकिन प्रभु यीशु उसको बोलते हैं, तुम बोलते हैं धनी हैं लेकिन तुम गरीब है। पहला दूसरा कलीसिया स्मुरना को प्रभु उल्टा बोलते हैं, तुम बोलते हैं तुम गरीब है, लेकिन मैं बोलता हूं तुम अमीर है। ये लास्ट कलीसिया को उल्टा भी बोलता है। याद रखो, दुल्हा दुल्हन के बारे में देने वाला एक सर्टिफिकेट है, एक साक्षी पत्र है, ये 7 पत्रियां प्रेम भरा दिल से दुल्हा बुला रहे हैं। आज हम ये चारों कलीसिया को, एफेसुस, स्मिर्ना, परगामुम, थुआतीरा, इन चारों कलीसिया के बारे में देखने वाला। पहला कलीसिया एफेसुस को पहला प्रेम खो दिया करके कंप्लेन प्रभु बोलते शुरू करते हैं। आइए हम पढ़ना शुरू करेंगे पहला वचन, दूसरा अध्याय का। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि, अपना आइडेंटिटी वो बता रहा है। इफिसुस का कलीसिया को, दूत को, लीडर को, अगुआ को ये लिख ले, 7 तारे अपने हाथ में लिए हुए हैं। ये तस्वीर में उनके हाथ में तारे हैं। तारे कौन है, आगे हम पढ़ने वाला है। कलीसिया का दूत, पहला अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूत लोग, लीडर लोग है तारा। तारा को प्रभु हाथ में रखा,
परमेश्वर का सेवा करने वाले लोग दिल में याद रखो, आप प्रभु यीशु के हाथों में है। उतार पाया, आनंद जीवन मिला, और आज सेवकाई के लिए उतरा, प्रभु ने उठाकर आपका हाथ उनके हाथ में आपको रख लिया। विश्वास करो ये बात। आपका सहारा, आपका सुविधा देने वाला, आपको चलाने वाला, अगुआ, चरवाहा, सब कुछ प्रभु करके आपने स्वीकार कर दिया, वो प्रभु यीशु ही होना है। ये बात याद रखो। सात तारों अपना दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है। सोने का 7 दीवटें कलीसिया ही है। इसलिए कलीसिया का विश्वासी भी याद रख सकते हैं, प्रभु यीशु कलीसिया को छोड़कर जाएगा ही नहीं। शरीर के साथ पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ प्रभु यीशु जीवन दिलाने वाला आत्मा बनकर कलीसिया के बीच में घूमते फिरते रहता। केवल 3.5 साल सेवकाई के लिए वो धरती में आकर शरीर के साथ चला गया। उसके पहले के जमाना आत्मिक तौर से प्रभु यीशु दुनिया में था। हम लोग देख चुका है बात, यूहन्ना का पहला 10वां वचन में, वो जगत में था, जगत ने उसको पहचाना नहीं। ये था पुराना जमाना। उसके बाद वो शरीरधारी होकर आया, 3.5 साल हमारे बीच में चल के फिर के बात करके दिखाया, सिखाया, समझा। उसके बाद चले गया, वापस आत्मा बनकर, जीवन दिलाने वाला आत्मा बनकर आज भी वो कार्य कर रहा है। इसलिए ऐसा करने वाला कहता, मतलब कौन कहता है करके एक समझदारी, एक अंडरस्टैंडिंग में दे रहा। दूसरा वचन, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तुम बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, और तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। काफी अच्छे अच्छे पॉइंट प्रभु बता रहा है। हम लोगों को कुछ ना कुछ गलती दिखाने का है, आगे प्रभु उसका मिस्टेक भी बता रहा है, लेकिन पहले अच्छे अच्छे पॉइंट बताया। जब यूहन्ना बपतिस्मा दादा के तरफ से जेल में था, वो लोग पूछने को आया, आने वाला आप ही है क्या करके पूछने के लिए, प्रभु जवाब दे दिया, जो होता है बताने। जाने के बाद प्रभु यूहन्ना के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं। पहले अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, बाद में सीधा मुंह पे करेक्शन भी बताएं। इधर क्या क्या बातें बताए? प्रभु बोलता है, मैं तेरा काम को जानता हूं, मैं तेरा परिश्रम को जानता हूं, मैं तेरा धीरज को जानता हूं। बुरे लोगों को तुम बर्दाश्त कर नहीं सकोगे, ये मैं जानता हूं। जो बुरे लोग परख कर छुपा करके पाया है, ये भी मैं जानता हूं। तू धीरज रखता है, मैं जानता हूं। मेरे नाम पे दुख उठाते थक्का नहीं है, मैं जानता हूं। आज हमारा कंप्लेन क्या है हमारे में, खास करके परमेश्वर का दासों का, प्रभु मैं इतना मेहनत करते हैं, कोई देखता नहीं है, कोई मुझे इज्जत देता नहीं है, मेरा कलीसिया वाला मुझे सम्मान देता नहीं है। प्रियो, प्रभु यीशु बोलता है, मैं ये सब देखता हूं क्योंकि मैं तुझे मेरा हाथ में रखा है और कलीसिया के बीच में मैं घूम फिर रहा हूं। ये सत्य को आप विश्वास करो। आपका जिंदगी में थकावट नहीं आएंगे, आपका जिंदगी में ऐसे निराशा नहीं आएंगे ताकि अब छोड़ के जाना पड़े, नहीं, प्रभु देखता है। याद रखिए बात। आगे हम पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मैं ये कंप्लेन पहला कलीसिया को, फ्रेश कलीसिया को प्रभु बोल रहा है, तेरा पहला प्रेम, फर्स्ट लव छोड़ दिया। इसलिए याद कर, वापस आ जा करके बुला रहे। पहला प्रेम छोड़ देने के बाद सड्डाहट की सिस्टम दुनिया में है। हम एक नया गाड़ी खरीदेगा, 1 महीना 2 महीने के बाद अगर भेजेगा तो सेकंड हैंड गाड़ी बोलते। शादी होकर 1-10 साल हो गया तो आदमी शायद औरत को बोलेगा बुढ़ी आ गया करके, औरत नीचे में आएगा तो बुढ़ा है। ये दुनिया की सिस्टम है, लेकिन प्रभु की सिस्टम ऐसा नहीं है। प्रभु साथ रहेगा, उस सबको नया 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 बनाते जा रहा है। इसलिए पहला प्रेम में हमें चलना है, पहला प्रेम छोड़ना नहीं है। ये बात हम दिल में याद रखकर मेहनत करेगा, मुझे मेरा मालिक को खुश रखने के लिए करना ही करना। प्रॉब्लम कितना भी बड़ा आने दे, कोविड-19 के जैसा या और कुछ, आप बोलेंगे जो परिस्थिति मेरे सामने लाके खड़ा रखा है वो मेरा आगे बढ़ाने के लिए, मेरा प्रगति के लिए है, बोलेगा। आप कभी डगमगाओगे नहीं, कभी निराश होएंगे नहीं। हम आगे उसका अगला वचन पढ़ेंगे 5। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है
और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। एक सच्ची कौशन दे रहा, चेतावनी दे रहा। ध्यान से सुनो, खास करके परमेश्वर का दास लोग, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। हम कहां से गिरा है दुनिया को पता नहीं है, शायद कलीसिया को पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है, परमेश्वर को भी पता। इसलिए प्रभु इतना ही बोलता है, व्यक्तिगत भविष्यवाणी की तरफ से प्रभु बात कर रहा है, याद कर तू कहां से गिरा। अभी 50 विश्वासियों को एक साथ बात करेगा, 50 लोग अलग अलग इलाके में गिरा हो, वो अपने अपने लिए संदेशा। याद कर तू कहां से गिरा है, मन फिरा, पहले के समान काम कर। अगर ऐसा करने को तू तैयार नहीं है तो प्रभु का खड़क वार्निंग है, चेतावनी है। और यदि तू मन न फिराएगा, मैं इस वक्त आपको याद दिलाता हूं, इन 7 कलीसियाओं में से स्मिर्ना और फिलाडेल्फिया छोड़कर बाकी 5 कलीसियाओं को ये वर्ड प्रभु ने इस्तेमाल किया। दुल्हन को प्रभु बता रहा है, दूल्हा बता रहा है, मन फिरा, अलग अलग बातें बता रहा है 5 कलीसियाओं को। अगर तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। इसका मतलब दीवट क्या है? कलीसिया है। कलीसिया को बोलता है तेरा कलीसिया को मैं हटाऊंगा। इसका मतलब तू कलीसिया कलीसिया बोल के घूमेंगे, मकान होगा, बड़ा नाम लिखे रखा होगा फलाना कलीसिया करके, लेकिन प्रभु बोलेगा मैं तुझे वो लिस्ट में से निकाल, मेरा प्यारा दुल्हन बनने वाला संस्था मैंने बनाया हुआ कलीसिया करके वो नाम निकाल दूंगा, दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह दुल्हा बोल रहा है। ध्यान रखो, ये प्रकाशित वाक्य का पढ़ाई लोग ज्यादा करके ना करने के कारण ही होगा। ये पत्रोस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस की पत्री से एकदम हृदय स्पर्शी बातें इसके अंदर लिखे रखा, क्योंकि दुल्हा दुल्हन को लिख रहा है, मंगेतर अपना होने वाला बीवी को लिख रहा है। प्रियोम, यह पढ़ना ही है। एफेसुस को पौलुस ने पत्री लिखा है, एफेसुस को प्रभु यीशु में भी एक पत्री लिखे रखा है। शायद हमको ये पता ही नहीं, एफेसुस के लिए 2 पत्री लिखा है। हम बैक टू द बाइबल, मार्टिन लूथर ने शुरुआत किया, आना है और जो खो दिया अवसर को वापस लाके आगे आगे। याद कर तू कहां से गिरा, मन फिरा पहला था। ये हमारे लिए हमेशा का चेतावनी रहने दी। इस तरह दीवट को स्थान से न हटाने वाला अनुभव में आगे बढ़ेंगे। अगला वचन छठवां। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। मैं निकलियों की बात और एक बार बताया हुआ है, तब मैं उसका थोड़ा खुलासा कर दूंगा। मैंने नोट भी तैयार किया है। निकलियों का मतलब ये निको लाविया, 2 टोक से आया हुआ है। निको मतलब अधिकार, लाविया मतलब साधारण लोग, साधारण लोगों को पर अधिकार चलाने वाली बात। मैं एक उदाहरण बताऊंगा। मेरे कलीसिया का एक परिवार, इसके पहले शुरुआत में हमारे साथ थे, बाद में छोड़ के चले गए, बाद में वापस आ गए। वापस आ गया तो वो जो चर्च में था, वो पासवान को मेरा कलीसिया में बात करने के लिए मैंने बुलाया, और आके वो पास्टर जी ने एक बहन को पूछा तू इधर कैसा आया? वो बहन ने सीधा झूठ बोला, मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए आया, कुछ बोलने नहीं। इतना डरा हुआ। डराना नहीं है, परमेश्वर का भय में लाना है, लीडर का, अगुआ के डर में लाना नहीं है। ये मिकोलॉगिया सिस्टम का निको अधिकार, लविया साधारण लोगों को अधिकार से चलाना। पत्रोस भी बोलते बात, अधिकार से नहीं, दिखावा के लिए नहीं, पैसा के लिए नहीं, प्रेम से उनको नमूना बनकर दिखाने, जिनसे वे भी घृणा करता हूं। प्रभु ये सिस्टम नहीं पसंद करते। यीशु लोगों का पैर धो के दिखाया, जबकि यहूदी मंडल में जब लोग गेस्ट आते थे, घर का नौकरानी आकर पानी डालते थे, प्रभु यीशु ने वो नौकरानी को हटाकर अपना जगह पर खड़ा होकर पावित होकर दिखाया। इस तरह सर्वन लीडरशिप, नौकर की अगुवाई, ये बात लोगों ने दिखाया। याद रखो, अब बच्चे होके नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर का संतान बन पाते हैं। प्रमोशन मिलेगा तो कौन बनता है? मालिक नहीं बनता है, नौकर बनता है। A child promoted is a servant। यही है मसीही सिस्टम। बात पक्का याद रखो। अगला वचन।
जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। मैं एदन की बगीचा ये दुनिया में था, पहला प्रलय के टाइम उल्टा पलट करके नीचे कर दिया, मतलब वो खाए भी हो गया। लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गलोक में दूसरा परमेश्वर तैयार किया, वो स्वर्गलोक में जो जीवन का पेड़ है वो खाने के लिए। इसका मतलब मसीह भाई बहनों को प्रत्याशा, प्रतिफल की प्रत्याशा मजबूत एकदम साफ साफ बाइबल में बार बार बताया। हम लोग सोशल सर्विस नहीं करते, हम हमारा जान बच गया है, औरों का जान बचाने में, वो काम करने में हमारा प्रतिफल मिलने वाला। काम करते हैं पगार पाते हैं। याद रखो, ये दुनिया में सेवक लोगों को मैं याद दिलाता हूं, ये दुनिया में मिलने वाला प्रतिफल नहीं है। एक परमेश्वर का दास का कहानी में पिछले दिन में पढ़ा था, वो अफ्रीका में जाके सुसमाचार प्रचार के लिए मिशनरी काम के लिए गया अमेरिका से, और 2 साल के बाद वापस आ रहे थे जहाज में आया, जहाज अमेरिका में पहुंच गया, तब इतनी लोग इकट्ठे हुए थे। दास ने सोचा मुझे स्वीकार करने के लिए लोग आए, लेकिन वही जहाज में जानवरों को मारने के लिए, शिकारी का काम करने के लिए, शिकार करने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट भी गए थे, और उनको स्वीकार करने के लिए लोग आए। और परमेश्वर का दास को कोई मिलने के लिए नहीं आया। घर में जाके वो रोया, रोते रोते परमेश्वर ने उससे बात किया। क्या बात किया मालूम है? बेटा तू क्यों निराश है? वो प्रेसिडेंट शिकार के लिए गया था, वापस अपने जगह पे आ गया है। तू तेरा काम करके आज तक अपने जगह पे वापस आया नहीं है। जब तू आएगा देख ले तेरा क्या सम्मान मिलता है। प्रतिफल की प्रत्याशा जीवन का पेड़ करके, वर्ड इस्तेमाल करके प्रभु ने बात किया। इतना सुंदर है, हमारा मन को अज्जम नहीं कर सकता। 1 कोरिन्थियन 2:9 में लिख के रखा है, परमेश्वर अपना प्रेम करने वालों के लिए जो तैयार किया है, आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, हृदय के विचारों में आया भी नहीं। इतना महान। हम लोग सोच सकते हैं नाश्ता इधर किया, लंच चंद्रमा में किया, और डिनर जाके मास में किया, पूरा प्रपंच घूम गया है। प्रभु ने सीधा ये बोलेगा 1 कोरिन्थियन 2:9, मैंने जो तैयार किया तू सोच भी नहीं सकता। ये बात कभी ना भूले। इफिसुस का कलीसिया का आज का बचा हुआ खंडहर ऐसा है। उधर एक देवी का मंदिर था जो फेमस था, पिछले कुछ साल तक इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड करके, इफिसुस एशिया माइनर का एक मुख्य शहर, अर्थमिस के नाम का एक बड़ा मंदिर, ये उपजाऊ या फर्टिलिटी गॉड्स मालूम है। तो इसने भ्रष्ट दिखाया, इसलिए कि बहुत से बच्चे उत्पन्न करने के लिए करके लोगों ने बनाया हुआ एक देवता था, जगत के महा अद्भुत में था। 20-25 साल के पहले भी इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल्स वंडर्स ऑफ वर्ल्ड करके नाम रखा था। यही है टेम्पल ऑफ अर्थमिस। इफिसुस का थिएटर रोज हमारे 25,000 लोग तो बैठ के एकदम कुछ ना कुछ कार्य करने का वगैरह था। आगे हम लोग दूसरा कलीसिया में आते हैं। प्रथम प्रेम को छोड़ दिया कलीसिया को छोड़कर बिटरनेस या कड़वाहट सहन करने वाला स्मिरना कलीसिया में आ रहा है। तो समय के हिसाब से 64 से 312 का अंदाज जमाना था, कॉन्स्टेंटाइन राजा बन गया, उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। इधर प्रभु यीशु खोल खोल के बात कर रहा है। स्मुरना की कलीसिया का दूत को ये लिख, कलीसिया को लिखना कि जो प्रथम और अंतिम मर गया था और अब जीवित है, जीवित हो गया, वो ये कहता है। अपना आइडेंटिटी कैसा दिखा रहा है? 7 तारों का हाथ में रखकर दीवटों के बीच में चलने वाला मसीहा करके यीशु के बारे में लिखा। इधर शक करने वाले लोगों को, तकलीफ उठाने वाले लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा दाता का दिमाग कैसे हुआ था? जब वो जेल में था, सेवकाई होता ही नहीं, और राजा को हेरोदेस राजा ने अपना भाई का औरत को रखा था, इसको बोला, हेरोदेस ने अंदर पकड़ के डाला,
दासों को भेजकर यीशु मसीह के पूछा, आने वाला आप ही है क्या? ये यूहन्ना भविष्यवाणी करके कम से कम 2 बार बताया, देखो जगत का पापों का बोझ उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। जब प्रॉब्लम में आ गया, भविष्यवाणी की सब कंफ्यूज हो गया, सही है क्या? इसी तरह प्रथम अंतिम है, जो मर गया था और जीवित करके प्रभु यीशु मसीह ने हिम्मत से दिखा रहा, मैं सब कुछ हूं। स्मरणा कलीसिया को ये लिख ले, कहता है, अपना आई कार्ड दिखा रहा है। यूहन्ना को भी ऐसी जवाब दे दिया, जो होता है, मुर्दे जिंदा होता है, दिमाग चंगा होता है, छुट्टा निकाला जाता है, गरीबों को सुसमाचार प्रचार किया जाता है। ये जो हो रहा है, उसको बोल के, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। बोलता है, मैं तेरा सब कुछ जानता हूं, लेकिन प्रभु यीशु ये बोलने के लिए भूला नहीं, परंतु तू धनी है। खुद को दरिद्र बोल के बोलती, क्योंकि जिंदगी को बचाने के लिए भागदौड़ होने वाला जमाना 260 साल। तब प्रभु बोलता है, तुझे लग रहा है कि तू गरीब है, तुझे रहने का खुद का घर नहीं है, तू भाग रहा है, लेकिन तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। ये बात क्या बता रहा आपको पता है? एक सच्चा यहूदी, उनका मसीहा सारे चिन्ह के साथ भविष्यवाणी को पूरा करके दुनिया में मनुष्य बनकर आया, तब उनको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जलन के द्वारा अपने पाप भरा जिंदगी में डूबा हुआ था, इसीलिए उसके द्वारा वो लोग प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया। इसलिए यीशु मसीह को इनकार कर दिया। प्रभु यीशु मरते वक्त मंदिर का पर्दा 2 टुकड़ा कर दिया। यहूदाइसम परमेश्वर की नजरिया में खत्म हो गया। फिर बाद में पुनर्जीवित होकर आने वाला है कलीसिया जाने के बाद, लेकिन तब तक यहूदी का सभा करके कोई सभा इकट्ठा हुआ, मूसा का पुराना नियम का सिस्टम वगैरह करके पीछे मलाकी सिस्टम चलाने के लिए वो कोशिश करेगा। प्रभु यीशु वो कलीसिया को बोलता है, वो परमेश्वर का सभा नहीं है, शैतान की सभा है। क्यों? यीशु मसीह को इनकार करने वाला परमेश्वर का कलीसिया है ही नहीं। यीशु मसीह आने तक वो परमेश्वर का कलीसिया था। यीशु मसीह मंदिर की बातों को मानते रहे, कबूतर को उठा के फेंकते रहे, मेरा पिता का घर डाकुओं का हो नहीं बनाना करे से बोलते थे, लेकिन वो बात पर्दा फट के खत्म कर दिया, जमाना बदल गया। इसलिए यहूदी का सभा करके आगे बोलेगा, आज भी ऑर्थोडॉक्स यहूदी इस्राएल में हैं 1.5 करोड़ के ऊपर। वो लोग में से कभी लोग बोलते हैं हम यहूदी हैं, हम यीशु के लोग नहीं हैं। प्रभु का कहना है, तुम शैतान की सभा में, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। 10वां वचन पढ़े, जो दुख तुझको झेलने लग होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से तुझको जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। दुख उठाना है, डरो मत। कुरिन्थियों का पत्र में पौलुस भी याद दिला रहा है, हमें सहन करने की बाहर की परीक्षा नहीं आई। आपको जब भी परीक्षा के कठिन लगेगा, आप एक चीज याद रखना चाहे, आपको लग रहा है कि मैं इतना सहन नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुझे सहन करने को ताकत देकर मुझे पता है। जब मैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा पढ़ रहा था, हम 4 साल का ट्रेनिंग लेके बाहर निकला, हमारे प्रिंसिपल अक्सर बोलता था, तुम जाके कोई कंपनी में काम करने में यूनियन की सहारा लेना नहीं, तुम्हारे दिमाग में ज्ञान डाला है, तुम्हारे हाथ में एक्सपीरियंस डाला है, काम करके पैसा कमाना, यूनियन की सहारा मत लेना। उतना खूबियत तुम्हारे अंदर हम डाला, मुझे भरोसा है। अपना प्रिंसिपल साहब बोलते, प्रभु यीशु भी बोलते हैं, तुम्हारे अंदर मैंने कुछ डाला है, क्लेश देखकर डरना मत, तुम्हें सहन करने की बार का क्लेश मैं दूंगा। किसी को रक्तसाक्षी बनना है, हो जाएगा। किसी को सहन करना है, हो जाएगा। किसी को यूहन्ना के जैसे 100 साल रहकर भविष्यवाणी की बातें लिखना है, हो जाएगा। अपने बुलाहट प्रभु ने जो किया, ढूंढ के निकाल के पूरा करके मंजिल में पहुंचने के लिए प्राण देने तक विश्वासी रहे। मरना हमारे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। कोई बोलेगा बंदूक दिखाकर, चाकू दिखाकर, आगे कुछ यीशु के बारे में बोलेगा तो गुस्सा दूंगा, बोलेगा तो आप चाकू घुसाएगा। और मैं मरना मेरा प्रभु का इच्छा है, तो मैं इधर से स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन चाकू घुसाने वाला, बंदूक चलाने वाला
आप अगर मर गया तो कहां जाओगे? ये सवाल पूछेगा। अगर वो गुस्साया तो भी हमारा ड्यूटी खत्म हो गया इस तरह के काम के लिए। इसलिए क्लेश के बारे में चिल्लाओ मत, खेल के बारे में कंप्लेन करो मत, शिकायत करो मत। प्रभु को शिकायत बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारी जरूरतों को हम जानने से पहले जान लिया। अचानक एक मृत्यु हो गया, समझ लो। वो मृत्यु होने का 2 दिन पहले प्रभु को पता था फलाना दिन में एक घर का अंदर का फलाना व्यक्ति मरने वाला। तो प्रभु आपने अनुमति दिया, चलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। अय्यूब के लिए सब बोलने के लिए हम तैयार होना जरूरी है। लूका का 14 वचन में वैसे बोलते, और जो कोई अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हमको दिया हुआ क्रूस जो भी है हमें उठाना है। प्रभु मेरे साथ है। जो काम मैं करता हूं मेरा प्रभु के लिए, घर का औरत विश्वासी नहीं होने के वास्ते खाना पकाते हैं, बच्चों का कपड़ा इस्त्री करते हैं, धोते हैं, उन्हें होमवर्क करने की मदद करते हैं, वो प्रभु के लिए करना है, ताकि प्रभु काम के लिए प्रतिफल देगा। चाहे उसका आदमी अच्छा इवांजलिस्ट चमत्कार करने वाला अपोस्टल है, बहन को भी आदमी का हिस्सा मिलेंगे करके बाइबल में प्रभु यीशु साफ साफ बताए। हम दूसरा अध्याय के 11 वचन में पढ़ेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या करता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। ये बात 2:11 में लिखे रखा हुआ 7 कलीसिया को बताया। वो कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पवित्र आत्मा टेक ओवर कर रहा है। आगे पवित्र आत्मा ही कलीसिया को चलाने वाला शुभारंभ करता है। दुल्हन की एक एक्सरे रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट दे रहा है, एक जांच पड़ताल का रिपोर्ट दे रहा है और बोल रहा है पवित्र आत्मा को हैंड ओवर कर रहा है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। मृत्यु 2 है, नंबर 1 मृत्यु, नंबर 2 मृत्यु। मैंने आपको बताया था मृत्यु खत्म होना नहीं है, अलगाव है। पहला मृत्यु शरीर और प्राण और आत्मा ये दोनों अलग हो जाते हैं। शरीर मिट्टी में रहता है, प्राण और आत्मा प्रभु की जगह पे आता है। नंबर 2 मृत्यु अगर है तो वो यही है, प्रभु यीशु के न्याय सिंहासन में हमको दोषी ठहराएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उनकी बातों पर चला नहीं है, दोषी ठहराएंगे, परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर आग की झील में जाना। यह है दूसरा मृत्यु। ये दूसरा मृत्यु से मैं तुमको बचाऊंगा करके प्रभु यीशु वादा दे रहा। AD 64 से 324 तक की जमाना, जो स्मरणा कलीसिया का जमाने में 10 दिन तक तुम्हें क्लेश सहन ना करके बोला, 10 राजा लोगों का जिंदगी का जमाना, 260 साल प्रभु का लोग बहुत कुछ तकलीफ उठाया। 20 में छुट्टी मिलता रहा, कुछ 10 साल 15 साल बाद में क्लेश, इस तरह काफी तकलीफ उठाया। लेकिन वो जमाने में 50 लाख तक शहीद बन गए करके इतिहासकार बता। उसके बाद का अगला 25 साल में, जैसे कॉन्स्टेंटाइन राजा बन के आ गया 324 के अगला 25 साल में पूरा दुनिया में सुसमाचार पहुंच गया। मतलब सताव हमारे काम को रोकता नहीं है, सताव हमको तेज बना देते हैं, हमारे अंदर जान डाल। मसीह जिंदगी में वही है, प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के रास्ते पर हम चलने वाला बन जाते हैं। 10 दिनों तक क्लेश, साक्षी बनकर काफी लोग पड़ा। अलग अलग सिस्टम है, मसीह मंडली के अंदर भी भिन्नता आ गया। मसीह लोग हमें हमारा कहना मानना पड़ेगा करके ऐसा ऐसा जलाता। ये सब इतिहास की बातें हैं। ये बात प्रभु ने हमारे लिए लिखे रखा है। नीरो राजा के लोगों के दिनों में, अगर टाइम मिलेगा तो मैं लास्ट में आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। नीरो लोगों के जमाने में क्या सताव हुआ, उसके बाद आज के जमाने में क्या पीड़ा सहन करना है, ये सब बातों को आपको एक वीडियो क्लिप में 2-3-4 मिनट का दिखाऊंगा। लेकिन एक तस्वीर दिखा के मैं आगे बढ़ूंगा। ये तीनों तस्वीर जो पीला कलर में इंडिकेट किया है, पाकिस्तान की एक कलीसिया में संडे वर्शिप के बाद हुआ घटना। इतना मारामारी हुआ, इतना मर्डर किया, और ये जो है नाइजीरिया में आज भी होते रहता है। नाइजीरिया में 2021 का पहला 6 महीने में सरासरी एवरेज 17 जन शहीद हो जाते थे यीशु मसीह के लिए। है पीड़ा, सहन करते हैं। आपको थोड़ा कुछ तकलीफ इधर सहन करना पड़ा, इंडिया में सहन करना पड़ा, चिंता मत करो, आपको सहने के बाहर का परीक्षा प्रभु ने कभी नहीं दिया, देगा भी नहीं है। याद रखे बात। हम लोगों को वीडियो क्लिप देख चुका है,
मुकुट पाना है, अपना क्रोध उठाना है। प्रभु यीशु ने बात बताया, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। मेरा मर्जी नहीं प्रभु, तेरा मर्जी मेरा जिंदगी में चल। ये क्रूस सहन करने के बिना, याद रखो, हमको यीशु मसीह के जैसा बड़ा लकड़ी लेकर बाहर घूमने की बात नहीं है। हमारे जिंदगी में हमको आने वाला समस्या नम्रता के साथ, शांति के साथ सहन करने का। मेरा प्रभु ने मुझे दे दिया तकलीफ, है करते रहना, प्रभु के लिए करते रहना। जैसे मैं घर की मालिक औरत के बारे में बोला, खाना पकाना, बच्चों का कपड़ा धोना वगैरह से कोई धन्यवाद बोलते नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु देख रहा है। एक एक छोटी छोटी काम, आप करी में बराबर मसाला डाला, प्रभु की वरदान है, इस तरह करते जाएगा, आप थकेंगे नहीं। प्रभु आपको देख रहा करके भरोसे में आप जिंदगी में आगे बढ़ते ही रहेंगे। काफी बार प्रभु यीशु ने बात बताया, लूका का 9:23 में लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो रहे। प्रतिदिन, आप याद रखो, हर दिन। हम लोग एक लड़ाई के आंगन में उतरे हुए हैं, एक खेती में उतरे हुए हैं, मेहनत करने का, लड़ाई करने का, दौड़ने का, रुकना नहीं है। मसीह सेवकाई में, मसीह विश्वास में कोई रिटायरमेंट है ही नहीं है। रिटायरमेंट मतलब हमको इधर से चले जाना, एक तो मृत्यु से, नहीं है तो प्रभु कलीसिया को लेकर आने के लिए आने में, इन बातों में होना है। लूका के 14 में, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, लड़के वालों, भाइयों, बहनों और अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। प्रायोरिटी वही है, याद रखो। मेरा पहचान की एक औरत ने अपना पति को बोला, बच्चे लोग विश्वास में आ गया, पत्नी विश्वास में आ गया, वे पति साहब थोड़ा हीरो बन के बैठा है, तुम सब कितना सुधरा करके मैं देखूंगा, बात में आओ। एक दिन बातों बातों में मैडम ने, बहन ने बोला, पापा जी, प्रभु यीशु को छोड़ना या आपको छोड़ना एक ऑप्शन मेरे सामने अगर आएगा, मैं प्रभु को छोड़ूंगा नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा। ये विश्वास की सुंदरता, विश्वास की आधिकारिकता, विश्वास का हकीकत। 27वां वचन में ऐसे पढ़ते हैं, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। प्रियो, दिस इज द डिवाइन प्रिंसिपल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य का एक अनोखा सिद्धांत है, इसको आप पानी मिलाएगा, आप मार खाओगे, आपका बातें सुनने वाला भी मार खाओगे। याद रखिए बात, योर क्रॉस, 1 कोरिन्थी 10:31 में लिखे रखा है, तो तुम चाहे खाओ पीवो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, खुद के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, संस्था को दिखाने के लिए नहीं, पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए करो। वो करेगा तो आप मंजिल में इस तरह की मुकुट पाने के लिए पहुंचने वाला। स्मिरना का खंडहर जो आज मिलता है वही। अगला कलीसिया में हमारा है परगामुम, 313 से 600 AD तक का कलीसिया, राज्य के साथ शादी किया हुआ। परगामुम कलीसिया दुनियादारी में इतना दोस्ती में आ गया, चर्च मैरिड टू द स्टेट, ऐसा परमेश्वर का दास लोग उसको नाम रखा है। दूसरा अध्याय का 12 वचन पढ़िए। पिरगामुन की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह ये कहता है कि, इधर प्रभु अपने आप को आइडेंटिफाई करने के टाइम दोधारी चौका तलवार, मतलब इधर भी काटेंगे उधर भी काटेंगे, दोधारी है। क्या मतलब? सब कुछ जो कर भी सकता है, पहले हम देखा था सब कुछ जो जानता भी है, जानता करके करेगा नहीं। पहला कलीसिया के जमाने में अनन्या सफीरा का कहानी आपको मालूम है, सब लोग अपना खेती बाड़ी बेचकर पैसा लाके प्रेरितों के हाथ में दे देते। ये दोनों को लगा हम भी बेचेंगे, लेकिन पूरा दिया तो थोड़ा छुपा के रखा। छुपा के रखने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं था, लेकिन बात क्या हुआ, झूठ बोला। इतने में भेजा करके झूठ बोल गए। सब करते हैं, हमारा नाम भी खराब नहीं होना, बदले हम भी करेंगे करके आदमी औरत मिलकर, अनन्यास और सफीरा मिलकर, परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को बोला ये लोग सही नहीं बोलते हैं। पतरस ने सीधा सवाल किया, इतने में ही भेजा था? इतना में ही भेजा था।
पवित्र आत्मा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ कौन झूठ बोला करके बोला, अननियास नीचे गिर के मर गया। आगे आके सफीरा का भी यही हाल हो गया। उधर पत्रोस ने कदम आगे बढ़ाया, ऐसा तेरा पति गया वैसा तू भी जाएंगे करके उसका बात भी बता दिया। याद रखो, 2 धारी तलवार उसके पास, वो तलवार आज वो खुल्ला गुल्ला दिखाते थे तो शायद हमारे कलीसिया में काफी लोग मरते थे। प्रभु का दया है, हमारे ऊपर इतना तेज तलवार दिखाया नहीं हम, लेकिन परमेश्वर का भय मानना है, क्योंकि बाइबल में सिखाते हैं परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ है। आगे हम 13 वचन पढ़ेंगे। मैं यह जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। मैं, प्रभु बोलता है सब कुछ मैं जानता हूं। अंतिपास एक साक्षी बनकर मरा, शैतान की जगह करके बोलने वाला जगह वो मैं जानता हूं। प्रॉब्लम आएगा तो शैतान हमारी कान में क्या बोलेंगे मालूम है? तू प्रभु के पीछे आपके क्या मिला? मेरा एक दोस्त पास्टर का बीवी ने बोला, जो दिन बपतिस्मा लिया वो दिन से 6 महीना तक मेरा खांसी निकलता ही नहीं। मतलब बपतिस्मा खांसी पाने के लिए लिया थे। इस तरह की शिकायत हमारे मुंह से ना निकलने दे। प्रभु हमारा भला ही करता है, तू पीछे नहीं हटा, मैं सब जानता हूं। प्रभु सब कुछ देखता है, उन पर अविश्वास मत करो, वो दिखता है, वो करेगा भी है। आगे 14 वचन पढ़े। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण खाना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करें। परमेश्वर का वचन के साथ मेल मिलाप करके पानी मिलाकर सिखाने वाले लोगों से संभालो प्रिय। अपने को अपना जिंदगी प्यारा है। मुझे मेरा प्रभु यीशु मसीह ये वचन के आधार पर न्याय करने वाला है। ये वचन मेरा जिंदगी में कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा हर पल मेरा गवाह है। मैं एक खुलूम, पवित्र आत्मा बगल में खड़ा होता है, क्योंकि ग्रंथ उनका है, मैं यीशु मसीह का खरीदा हुआ संपत्ति भी। इसलिए ये और ये जोड़कर जाने के लिए प्रभु योजना ही बनाया मालूम है। इसलिए हमें याद रखना, मिलावट करने वाले से बचे रहना, खुल के देखना, नहीं चलता है रंबा रहना, ताकि हम धोखा ना खाए। इधर एक शैतान की जगह करके अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। परगामो में ऐसा एक मंदिर है, द थ्रोन इन एंशिएंट परगामोस, वेयर अंतिपास वाज फेथफुल मार्टियर। उधर अंतिपास को मर्डर कर दिया। was an altar to the pagan god Zeus करके एक देवता के लिए बनाया हुआ एक वेदी था, एक अल्टर। इन रेवलेशन 2:13 reads where Satan's seat was, शैतान की सिंहासन की तरफ था, वो जगह पर अंतिपास शहीद हो गया। हिटलर जब यहूदियों को मार डालते रहे, उनकी राजधानी में न्यूरमबर्ग में जर्मनी में ऐसा इसका एक मॉडल संभालते थे। नंबर 1। नंबर 2, ओबामा gave his acceptance speech before a replica of the altar of Zeus। ओबामा जब भी प्रेसिडेंट बन के राज्य किया, मेरे ख्याल में 2009 में, 8 साल राज्य चलाया अमेरिका, तब इस तरह के वेदी बनाकर उसके सामने उस समर्पण की प्रार्थना किया। मैं आपको क्यों ये बात ढूंढ के निकाल के बता रहा हूं? लोगों की बर्ताव को देखकर प्रभु ने बोला, अंजीर के पेड़ का फल को देखकर उसको पहचान। इस तरह हम संभालना जरूरत है। प्रेरित नहीं है, तुम परख के देखा, मैं जानता हूं चाहे प्रभु तारीफ करने पहला गलत शिक्षा को समझने के लिए हम जागरूक रहना। हमारे भाइयों के बीच में उल्टा पढ़ाई का लोग आएंगे करके पौलुस तिमोथी को बोलते हैं। वेलकम, हरे कलीसिया में हो सकता है। यीशु मसीह का खुद का कलीसिया में 12 चेलों में से एक धोखेबाज था यूदास, तो हमारे कलीसिया में क्यों नहीं हो सकता है? बचे रहना है, सुधार सकता है, बता सकता है। गलतियों में चटवाते में बता रहा है, जो कमजोर लोगों के बीच में तुम जो आत्मिक है उन्हें सुधारो,
अगर होता नहीं है तो बचे रहो। दिस इज द टीचिंग ऑफ द बाइबल। संभालो, मेरा जिंदगी मेरे लिए, आपका जिंदगी आपके लिए प्यारा है। आपका जिंदगी में खो दिया, तकलीफ आ गया, तो प्रभु से मिलो, प्रभु से बात करो। प्रभु आपका सहारे के लिए उत्तर कराएगा, क्योंकि जो दिन आप उनको पार करता करके मान लिया, वो आपका रखवाला भी रहेगा अगर आप उनसे बातें करते रहेगा। इस तरह हिटलर, ओबामा वगैरह सब गया करेगा, हमारे जिंदगी में ना आने दे। यही बात प्रभु ने हमें सिखा रहा है। आगे हम 15-16 वचन पढ़ेंगे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। निकलियों का शिष्य, मैंने आपको बोला था, ये तेरे कितने ऐसे हैं निकलियों का शिष्य मानते हैं। पहले बोला था निकलियों को नहीं मानता है, इसलिए मैं भी खुश हूं। इधर मानने वाला भी मालूम है, सिस्टम बना के लीडर बन के बैठेगा, मैं बोला तुमको सुनना पड़ेगा, इस तरह। ये नहीं करके हम लोग अधिकारी लोग होंगे, अधीनता में ना रहे, कहेंगे बिना मतलब से सवाल नहीं करेंगे, जगनाना बनाएंगे, लेकिन हम लोग ये हिसाब से देखेंगे उनका चाल चलन में कोई गड़बड़ नहीं है करके वचन किया था। 17 अध्याय का 10वां वचन में, बरे का लोग थेसलोनिका का बड़ा कलीसिया से उत्तम थे, क्योंकि बरे का लोग पौलोस और सिलास वो जमाने का प्रेरित लोग बताने वाली बातें ऐसा ही है क्या करके प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे। ऐसा लिख रहे, अब ऐसा होना चाहिए, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से अपने साथ लड़ूंगा। 17वां वचन, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। इस तरह की अजीब तरीके से गिफ्ट हमें मिलने वाला। यह भी जो दिखाया मनुष्य की भावना से बनाया हुआ है, ये खुद का आत्मिकता के लिए होने का मार खुद को खाने वाला प्रलोभियों का पढ़ाई, ये सिस्टम से हमें बचना। निकोलाउस मनुष्यों पर विजेता, बेलाम मनुष्यों की निगल डालने वाला, ये दोनों एक अनोखा तरीके में धार्मिक प्रलोभक बन जाता है। जब तक हम बाइबल लगातार पढ़ते ना रहे, वचन वाले का भाषा में दिन रात वचन मनन करने वाला ना बने, एक दिन में कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा बाइबल पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आपको प्रलोभन आके गिरा सकता है। मालूम है, यीशु मसीह के पास भूख लगने के बाद शैतान आकर परेशान किया तो हमको छोड़ेंगे ही नहीं, मालूम है। और किसी भी व्यक्ति, पत्रोस ने बोला मैं तेरे लिए मरने के लिए भी रेडी है। उधर ही उधर प्रभु ने भविष्यवाणी किया, आज मुर्दा 3 बार आवाज करने के पहले तू मुझे 3 बार इनकार करोगे। कोई दिन भविष्यवाणी हुआ, लेकिन जब परीक्षा आ गया पत्रोस भूल गया। 3 बार खुल्ले खुल्ले बताया, मैं उसको जानता ही नहीं है, तुम जो बात करता मुझे पता ही नहीं है। याद रखो प्रियो, हम अपनी ताकत से परीक्षा में देने हो सकता, प्रभु मुझे मदद करे करके बोल के अपना जिंदगी आपके हाथों पर रख लेता हूं करके बोल के चलते रहेगा। हम लोग हारने वालों में नहीं, पीछे मुड़कर खत्म होने वालों में नहीं, विजेता बनकर आने वाला ही बनेंगे। मूर्ति पूजा के बारे में बातें लिखे रखा है, 1 जॉन 2:21 में बोलता, बालकों अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो, मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। बालाम की शिक्षा है जिससे बेल की बातें, ये बातों से बचे रहने के लिए बाइबल में सिखाता है। अगला कलीसिया तुआतिरा सांप्रदायिक कलीसिया, जातीय कलीसिया, कलीसिया एकदम घिरा हुआ बन गया, दुनिया और कलीसिया के बीच में कोई नहीं। मंच में जहर, पॉइजन इन द पुलपिट, इस तरह की टाइटल परमेश्वर का दास लोग तुआतिरा कलीसिया को दिया। 600 से 1500 में मार्टिन लूथर आने के जमाने तक का एक वातावरण है वो। इधर प्रभु यीशु बता रहा है, 18 वचन पढ़े, तुआतिरा की कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग को ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह ये कहता है हमें वो कैसा है करके, महिमा में आया हुआ प्रभु यीशु मसीह
आग के ज्वाला के जैसा, मतलब अंदर घुस के बातों को देखेंगे। तुअद्रा कलीसिया का दूध पे लिख, उसके पाव उत्तम पीतल के जैसे, मतलब है महिमा का और मनोहरिदा, इतना सारा हम समझ भी नहीं सकते, ऐसा बातें प्रभु बता रहा। आगे बढ़िए 19। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। मैन, आप जिंदगी में कभी परमेश्वर के सामने शिकायत मत करो। वो एक विषय जानता है, हमारे प्रॉब्लम कल क्या होगा, हमें बीमारी मिला क्या होगा, कल मारपीट मिलेगा क्या होगा, वो सब वो जानता है। जब वो मिल गया सीधा धन्यवाद तो भी आए, जैसा अय्यूब ने बोला, उन्होंने दिया, उन्होंने लिया, उनका 10 बच्चों को उड़ा दिया, सारे संपत्ति उड़ा दिया, तब वो बोलता है वो दिया वो लिया। ये दिल में रखो, हमें आनंद जीवन मिला है, अनंत प्रतिफल के रास्ते पर हम चल रहा है। हमारे प्रभु हमारा उद्धारकर्ता केवल नहीं है, सर्वाहा भी है शपथ। ये बात याद रखो, मैं जानता हूं बार बार क्यों बता रहे, हम भूलने वाला है इसलिए बता रहे। विश्वामित्र पढ़े। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैं इस तरह की बातों आएगी, एडजस्टमेंट, समझौता, ये बातों को आपको ध्यान रखना है। स्वर्ग राज्य में छोटा बड़ा है, और बैकस्लाइड होके 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 जाएगा तो हम कहां जाके गिरेगा ये भी बोल नहीं सकता। पत्रोस बैकस्लाइड हो गया, वापस आ गया, यूदास बैकस्लाइड हो गया, वापस आया ही नहीं। यीशु मसीह ने उसके बारे में ऐसी भविष्यवाणी किया था, एक जन्म लेता नहीं तो अच्छा था। तो भी बोलते हैं शिक्षा, सत्य का ज्ञान पहचान होने के बाद पीछे मुड़कर जाने से बेहतर ना जाना अच्छा था करके पत्रोस शिष्य आएंगे। बाइबल का स्टैंडर्ड, बाइबल आप दिल से पढ़ते वक्त पवित्र आत्मा आपको समझाकर आपके साथ चलने वाला कुछ लोगों को भी मिलेगा, ये नहीं करके आप अकेला है। इस तरह की बातों में आपको संभालने के लिए बाइबल, पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई, और आपको चुन के ले सकता वो संगति आपको मंजिल में पहुंचाएंगे, क्योंकि आप हरने के लिए बुलाए गए नहीं है। इस तरह अनुचित रिश्ता इस्राएल और आहाब को पाप करने का था, औरत इस्राएल का मदद मांग रहा था। इस तरह की बातें हमारे जिंदगी में भी आएंगे, संभालना है करके प्रभु बोलता है। अगला 21वां पढ़े। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। भविष्य देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। प्रभु खुल्ला खुल्ला बात कर रहा है, मन फिराने के लिए अवसर दिया, वो नहीं किया। देख, उसे मैं खाट पर रोगशैया में डालता हूं, और उसके साथ व्यभिचार करते यदि उनके कामों को मन फिराएगा तो बड़े क्लेश दूंगा। इस तरह की समस्या मुसीबतें जिंदगी में आता है तो पहले ये देख लो, परमेश्वर के साथ का आपका रिश्ता जो बनाया था, यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार करके अब कैसा है, पहले वो देख लो। प्रभु बोझ लेते वक्त पहला कुरिन्दी 11वां अध्याय में लिख के रखा है, कुछ लोग कमजोर है, कुछ लोग बीमार है, कुछ लोग मर चुके हैं। बाल शिक्षा में एक विश्वासी मर के खत्म ना होने के लिए प्रभु जिंदगी भी उठा देते। उसका पक्का उदाहरण इतिहास में मैंने एक चीज पढ़ा, विलियम ब्रनहम करके एक प्रभु का दास, वो आके गॉर्डन लिंडसे करके एक अच्छा शिक्षक के साथ काम करते थे। विलियम ब्रनहम की जिंदगी में 2 गिफ्ट दिया हुआ, नंबर 1 भविष्यवाणी, छोटा भविष्यवाणी करते थे, नंबर 2 हीलिंग, जो भी प्रॉब्लम है चंगा करते थे। इंडिया में आके किया था काम 1965 के पहले, इतना चमत्कार हुआ, उधर का सरकार ने उन्होंने भगा दिया इधर से। वो व्यक्ति जब गिफ्ट इस्तेमाल करते थे, उनके साथ एक जोड़ीदार पड़ोसी बनना के जैसा दिया था, बटन रिंग से वो सिखाते थे। लेकिन एक चिन्ह चमत्कार करने के लिए वरदान मिला हुआ भाई सिखाना भी शुरू कर दिया। तब दूसरे ने बोला, भाई वो तेरा काम नहीं है, तू तेरा
मेरा गिफ्ट इस्तेमाल करते रहे, भविष्यवाणी कर, चंगाई कर, प्रजा नहीं करूंगा। लेकिन वो माना नहीं। मान के बाद में प्रभु ने आवाज सुनाया, मैं ये गॉर्डन से ने बोला मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करता हूं, निकल जाता हूं। निकल गया। अकेला रहने वाला परमेश्वर का दास संभालो। आपको बुलाकर तू ऐसा क्या करता है करके पूछने वाला कुछ लोग आपके साथ रहने थे। मेरे पास है 2-3 जन, मुझे रास्ते में मिलेगा तो ये दोस्त करके बुलाने वाला, क्योंकि वो मेरा सुरक्षा है। दूसरा मेरा घर वाले है, मेरा कोई गलती हो गया तो उन्हें बोलने के लिए अधिकार दिया, उनको आजादी है। मैं रोकता था तो वो बोलता नहीं था। इस तरह संभालने की जरूरत वाले में ये विलियम बर्नाक को फाइनली प्रभु ने उड़ा दिया। भविष्यवाणी आ गया, मैं प्रोफेट को उठाने वाला हूं, क्योंकि उसने वाला नहीं। प्रोफेट मरते मरते उसका मरा हुआ बीवी को पर टूटे हाथ रखो जिंदा होगा। लेकिन इसके लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने बोला अब भी वो जिंदा रहेगा, वो मर के नरक में जाएंगे, इसलिए मैं उठा देता। डिसिप्लिन में, बाल शिक्षा में विश्वासियों का मृत्यु तक हो सकता है। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय में प्रभु के लॉर्ड्स टेबल, प्रभु का रोटी बांटने को उसके बारे में जोड़ के लिए बताया बोला है। याद रखो, प्रभु हमारा मालिक है, उनका मर्जी वो कर सकता है, उनका प्रेम का बातों का मानेगा नहीं। हमको बाल शिक्षा किसी भी तरीके में वो दे सकता है, कामों के अनुसार बदला देने वाला। बच्चों को मार डालूंगा, अनन्यास सफरी को दोनों को मार के दिखाया। ये तमाशा है ही नहीं, ये डराने वाली बात है ही नहीं। परमेश्वर का डर मानकर जिंदगी को बदल डालने के लिए परमेश्वर की तरफ से उपदेश है। आगे 24 वचन बढ़े। पर तुम तुअतरे की बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। शैतान की गहरी बातों करके कहने वाली बातों को जानते नहीं। मैं ये कहता हूं कि मैं तुम पर ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा। एक अच्छा कलीसिया का शिक्षा में मैंने एक गवाही सुना था, अशुद्ध आत्मा को निकालने का काम पेंटिकोस्टल लोग करते हैं करके अच्छा बिलीवर्स ग्रुप का बुक में मैं, मतलब वो लोग वो नहीं करते। अशुद्ध आत्मा बहुत कुछ लोगों को सताते हैं, उनको निकालने के लिए परमेश्वर ने वरदान दिया, विश्वास करने वाले के साथ चिन्ह होगा, मेरे नाम में अशुद्ध आत्मा को निकालेंगे। इस तरह के वरदानों को खत्म हो गया करके सोचने वाला मसीह मंडली है, बहुत से विश्वासी मंडली है। इसलिए प्रभु बोलता है जो तुम्हें है संभाल, जो तुम्हें बुलाहट दिया उसी में आगे बढ़। चिरस्थायी होकर रहना नहीं है, आगे आगे बढ़ना है। मालूम है, जो जय पाए और कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, हमें मरने तक के काम में आगे बढ़ना है। और जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। प्रतिफल के प्रत्याशा बहुत है। दौड़ना शुरू करने से होता नहीं, अंत तक पहुंचना, दौड़ते रहना है। आराम करने का जगह इधर नहीं, हमारे विश्राम का दिन ऊपर आ रहे हैं, ये दुनिया में है ही नहीं। हमें आगे बढ़ना है। 27, 28, 29 पढ़िए। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। इस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं प्रभु चौथा कलीसिया को फाइनल वर्ड बोल के खत्म कर देते। मैं उसे भोर का तारा दूंगा। आप सब खुद को पढ़ के देखना है, विश्वासों से बात करना। राज्य करना कैसा है, बातें लेकर रखा। और आपको भोर का तारा दूंगा। पत्रोस बोलते हैं जब तक कि वो न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। यीशु मसीह का आगमन की बात है। प्रभु यीशु रेवलेशन 22:16 में बोलते हैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा। ये भोर का चमकता हुआ तारा एक अजीब तरीके से हमारे अंदर आके बैठता है। अब यीशु मसीह हमारा सिर, हम उनका शरीर करके एक यूनिट करके जाने वाला एक लाइफस्टाइल आ रहा है। इतना सुंदर जिंदगी का तरीका आ रहा है। परमेश्वर ने अपना प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया बातें आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, हृदय के विचारों में नहीं आया। ये मतलब से हम जाते रहेगा, हर परिस्थिति को सामना करके जाएंगे। कुछ लोग शैतान की गहरी बातें बोलने वाली बातों को ना जाने होगा। मैं इधर कुछ परमेश्वर का दास लूंगा, फोटो डायरेक्ट करके परमेश्वर का दास गुजर चुके हैं।
आत्मिक बातों की गहराई के बारे में कभी ग्रंथ लिखे रखा। पीजी वर्गीस ने उसका काफी अनुवाद भी किया है। प्रिपेयर फॉर वॉर, ही केम टू सेट कैप्टिव्स फ्री, ये सब रेबेका ब्राउन डॉक्टर एमडी है। शैतान की संस्था के खिलाफ इतना लड़ाई किया हुआ एक औरत है, इसके भी ग्रंथ मिलता है, ये सब उनका ग्रंथ है। रेनाल्ड बोंगे ऐसा इवेंजलिज्म के लिए फायर लगा हुआ था, चिन्ह चमत्कार करने के लिए। हमारे सामने गहरी पढ़ाई के लिए काफी उदाहरण भी मिलेंगे। आप याद रखो, हम लोग इस तरह जीतने के लिए बुलाए गए हैं, अधिकार पाने के लिए, हमको क्राउन पाने के लिए हमको क्रूस उठाना पड़ेगा, हमें दिया हुआ जवाबदारी निभाना पड़ेगा। इसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, ये बात हम पक्का याद रखती। आए हम प्रार्थना करें। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु कलीसिया का सिर है, हमारा दूल्हा है, हमारा सगाई हो गया है, शादी होने वाला है। अब तब तक पवित्रता के साथ संभाल कर जाने के लिए आपने आदेश दे दिया। हम संभाला हुआ रहने के लिए आपने वचन दिया है। वचन को प्रैक्टिकली बनाने के लिए, लोगों को एक्टिव वचन बनाने के लिए प्रभु आपने पवित्र आत्मा को दिया, लोगों श्रेमा बन जाते। प्रभु आपका कृपा करना आज तक हमारे साथ। आज हम सब मिलकर और आगे सुनने वाला लोगों को भी याद करके प्रभु एक विनती हम करते हैं, हमें आपके मार्ग पर, आपके चरणों पर आगे बढ़ना है, आपके कदमों पर आगे बढ़ना है। संभाल प्रभु, आगे बढ़। आगे का दिनों में भी आपका संगति हमारे साथ रहे। हम केवल सीखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, करने वाला बने। इस तरह हमारे उन्नति, प्रगति, प्रतिफल और बाकी काफी लोगों का उद्धार और उनका भी प्रगति का कारण हमें खुद बनने के लिए तन मन आत्मा से हम समर्पण करते हैं। परमेश्वर, आपका महान कृपा करने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम लेकर पिता परमेश्वर, आमीन।